गुड मॉर्निंग बच्चों। तो काम शुरू करें। आज मैं आपको 25वें कोण से शुरू करवाऊंगा। बेटा लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। लाइक शेयर इसलिए बोल रहा हूँ कि बहुत मेहनत लगती है आप लोगों तक ये वीडियो पहुँचाने के लिए। ठीक है। सब्सक्राइब भी इसलिए बोल रहा हूँ कि सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो और बच्चों का भी फ़ायदा होगा, जिसको भी आप बोलेंगे सब्सक्राइब करने को या जिससे भी शेयर करेंगे। ठीक है। तो जहाँ पे ड्राइंग टीचर्स नहीं भी हैं उन बच्चों का भी भला हो जाएगा। तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है। लाइक शेयर भी करें। ठीक है। काम शुरू करते हैं। थैंक यू। कोणों को समझना है पहले। ठीक है। अब हम वर्गों का काम शुरू कर रहे हैं। दी हुई भुजा ए बी पर वर्ग बनाना है। वर्ग सबसे पहले तो पता होना चाहिए वर्ग किसे कहते हैं। ठीक है। तो वर्ग की बात कर रहे थे। सबसे पहले पता होना चाहिए कि वर्ग किसे कहते हैं। वर्ग उसे कहते हैं बेटा, ये सभी जितनी भी हैं परिभाषाएं आपको याद भी करनी है। इनमें से आपको लिखने का वर्ग भी आ सकता है। ठीक है। तो ये परिभाषाएं याद कर लेनी है। आपको वैसे ही पता लग जाएगा वर्ग क्या होता है, आयत क्या होती है, चतुर्भुज क्या होती है। ठीक है। और उससे बात शुरू करना है। तो वर्ग के बारे में बता रहा था मैं आपको। वर्ग किसे कहते हैं? जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों और चारों कोण 90 डिग्री के हों। ठीक है बेटा, उसे कहेंगे वर्ग। तो काम शुरू करें। दी हुई भुजा ए बी पर कहता है वो ए बी, भुजा भी ले ली और ए बी भी ले ली, पर क्या कह रहा है वो? वर्ग बनाना है। ठीक है बेटा, समझ में आ गया? ठीक है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहला काम, बिंदु ए पर 90 डिग्री का कोण बना देना है बेटा। ठीक है। शायद आपको पेंसिल से नज़र ना आ रहा हो, इसलिए मैं इसको पक्का कर देता हूँ ब्लैक पेन से। ठीक है। इस तरह से। ठीक है। वही 60 डिग्री, साठ के बाद 120, इसको आगे तक ले लेना है। ठीक है। 120 और इसका आधा कर दिया। ठीक है। ध्यान से देखना है। या तो जितनी ए बी थी उतनी ही ले लो। ठीक है। इस तरह से। ठीक है। समझ में आ गया? फिर बी पे भी 90 डिग्री का कोण बनाना है। ठीक है। मैं इसको डॉटेड कर देता हूँ, आपको शायद नज़र ना आ रहा हो।
इस तरह से। ठीक है, ठीक है। अब क्या करना है, ए बी के बराबर मापना है इसको। माप लिया, उतना ऊपर काट दिया, यहाँ भी काट दिया, और यहाँ से भी चेक कर लेना है बेटा, कई बार बराबर नहीं आता है। ठीक है, समझ में आ गया। अगर बराबर है तो इसको मिला लो। इस तरह से आपका वर्ग बन के तैयार हो गया। कई बार बराबर क्यों नहीं आता है कि आपके बिंदु सही ढंग से मिले नहीं होते हैं। ठीक है, उस वजह से ऐसा हो जाता है। ठीक है, सॉरी, इस तरह से हो गया। कोण नंबर 26 बिल्कुल इजी है, ध्यान से समझना होता है क्वेश्चन को। दिए हुए कर्ण, ये भी ध्यान रखना है कर्ण किसे कहते हैं, ये देखो इधर बता रखा है इसमें। ठीक है, ये आप त्रिभुज में भी पढ़ चुके हैं। दिए हुए कर्ण AC पर एक वर्ग बनाओ। ठीक है, अब क्या करना है, AC कर्ण ले लेना है। तो लगभग 20 सेंटर जैसे में डॉटेड ही ले लेना है आपने। ठीक है, इसका नाम कर दिया AC। ठीक है बेटा, समझ में आ गया। वही सबसे इजी काम, सबसे पहले A और C का समद्विभाजन कर देना है। तो समद्विभाजन आपको बता रखा है मैंने कैसे करते हैं। आधी से ज़्यादा प्रकार खोल ली, एक चाप। ठीक है, इसको पक्का करके ही दिखा देता हूँ आपको। इस तरह से उतनी ही प्रकार खोल के A को केंद्र मान के भी चाप लगा देनी है। ठीक है, इसको भी आपको पक्का करके दिखा रहा हूं मैं। इस तरह से। ठीक है, जहां पे ये दोनों भाग आपस में मिले, R और P, ये R और ये P, इसको डॉटेड आपस में इसको भी मिला लेना है। इस तरह से डॉटेड। ठीक है बेटा, जहां पे इसने आपके विकर्ण को काटा उसका नाम कर दिया O। ठीक है, O को केंद्र मानकर A तक प्रकार खोलनी है। अगर आपने सही ढंग से किया है तो ये C तक भी उतनी होगी। और इस तरह से एक डॉटेड सर्कल लगा देना है आपने। ठीक है, इस तरह से। अब मैं आपको पक्का करके दिखाऊंगा सर्कल को। आज मेरा पेन इसमें चल नहीं रहा है प्रकार में, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। इसलिए मुझे इस तरह से करना पड़ रहा है। इस तरह से सर्कल लगा देंगे। डॉटेड सर्कल। ठीक है, अब इसने जो आपने समद्विभाजन किया था, दो जगह पे काट रहा है ये सर्कल।
एक यहाँ डी और एक यहाँ बी। ठीक है, अब क्या करना है, ए के साथ बी को मिला देना है। ठीक है, बी के साथ सी को मिला देना है, सी के साथ डी को मिला देना है और डी के साथ ए को मिला देना है। इस तरह से ये भी आपका वर्ग बनके तैयार हो गया। ठीक है बेटा, समझ में आ गया। अगला कोण है, ध्यान से देखना ये भी। एक विषम कोण चतुर्भुज बनाओ। अब क्या है, विषम कोण चतुर्भुज, वर्ग नहीं है, आयत नहीं है, कुछ भी नहीं है। विषम कोण चतुर्भुज का मतलब है जिसके कोण भी बराबर ना हो। ठीक है, चतुर्भुज बनाओ जबकि दो विकर्ण AC और BD दिए हैं। अब क्या है, विकर्ण दो दे रखे हैं। ठीक है, एक विकर्ण ये दे रखा है। ठीक है, इसका नाम कर दो BD। एक विकर्ण ये दे रखा है AC। ठीक है, समझ में आ गया बेटा। अब क्या करना है, सबसे पहले AC का समद्विभाजन, आधी से ज्यादा प्रकार खोली, चाप उसी तरह से। ठीक है, ठीक है, A को केंद्र मानकर, पहले C को केंद्र मानकर फिर A को केंद्र मानकर चाप लग गई। इस तरह से। ठीक है, जहां पे ये भी दोनों आपस में कटे उसका नाम H और R कर दिया। इसका नाम H, इसका नाम R, डॉटेड मिला लिया। ठीक है, जहां पे ये दोनों आपस में मिले उसका नाम कर दिया O। अब क्या करना है, B और D का भी समद्विभाजन बेटे इसी तरह से करना है। आधी से ज़्यादा प्रकार खोली, मैंने गैप इसलिए कम किया ताकि इसी में इसका समद्विभाजन भी हो जाए। ठीक है, ये दोनों चापें आपको पक्की करके दिखा रहा हूं मैं। इस तरह से। ठीक है, इसको भी डॉटेड मिला लो। जहां पे ये आपस में मिले उसका नाम भी कुछ भी कर लो, P या E। ठीक है, अब क्या करना है, इसको हमने मापना भी है कि ये बराबर हुआ भी है कि नहीं हुआ है। जैसे वो दूसरे को भी मापना था, उसको भी मापना है, इसको भी मापना है। ये देखो, ठीक है, ये देखिए। ठीक है, O को केंद्र मानकर उतना ही ऊपर काट दिया, उतना ही नीचे काट दिया। ठीक है बेटा, समझ में आ गया। ये इधर भी काट दिया था इसने और इधर भी। ठीक है, अब क्या करना है, इनका भी नामकरण कर देना है। इसका D कर दिया और इसका B कर दिया। ठीक है, B को A के साथ मिला दिया, B को C के साथ मिला दिया, C को D के साथ मिला दिया और D को A के साथ मिला दिया। ठीक है,
इस तरह से आपकी ये चतुर्भुज बनके तैयार होगी। नेक्स्ट एंगल, एक समानांतर चतुर्भुज बनाओ। समानांतर पता होना चाहिए, इसीलिए कहा है कि ये सभी जितनी भी इसमें परिभाषाएं दे रखी हैं याद होनी चाहिए। समानांतर चतुर्भुज बनाओ जिसकी भुजा ए बी के समान और अब क्या है साथ में दे रखा है आधार कोण ए दिया हो। तो जो दे रखा होता है मैं शुरू से आपको समझाता आ रहा हूँ वो पहले ही ले लेना होता है, ठीक है। ये ले ली भुजा, ठीक है। भुजा किसके समान दी है, ए बी के। कोण दे रखा है किसके समान, ए के, ठीक है। तो कोण भी अपनी मर्जी से ले लेना है। ये ले लिया कोण ए, ठीक है। समझ में आ गया। पाँच पॉइंट दो, ठीक है। ये ले ली भुजा ए बी, इसी के समान ये लेनी है आपने भुजा ए बी, ठीक है। समझ में आ गया। अब क्या करना है, सबसे पहला काम कोण ए कोई भी प्रकार खोल करके ये चाप लेनी है, ठीक है। उतनी ही प्रकार खोल करके बिंदु ए पे यहां पे भी एक चाप ले लेनी है, ठीक है। अब बिंदु इस कोण को मापना है हमने, इस बिंदु से इस बिंदु तक कितना है ये माप लिया, उतना इस बिंदु से इधर काट दिया, ठीक है। ये काट दिया। अब इसको मिला लेना है इस तरह से, ठीक है बेटा। अब क्या करना है, समानांतर चतुर्भुज बोली है, समान दूरी पे होंगी दोनों लाइंस, ए बी के बराबर प्रकार काटी और यहां से यहां काट दिया। इसका नाम कर दिया सी या डी, जो भी आपकी इच्छा है, ठीक है। अब क्या करना है, प्रकार अभी भी उतनी खुली रखनी है। ये काटा, ठीक है। उतनी ही प्रकार खोल करके ये चाप लगाई, ठीक है। लगा ली चोट, इस तरह से प्रकार अभी भी उतनी खुली रखनी है। सी को केंद्र मानकर ये चाप लगा दी, ठीक है बेटा, इस तरह से। अब ये दो चापे जो भी आपस में मिल रही हैं, ठीक है, उसका नाम कर दिया जहां पे मिली डी। ए को डी से मिलाया, सी को डी से मिलाया। इस तरह से ये आपकी समानांतर चतुर्भुज बेटे बनके तैयार होगी। सेवेंथ, ठीक है बेटा। तो बेटे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक और शेयर जरूर करें, ठीक है। लाइक शेयर इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत मेहनत लगती है आप लोगों तक ये वीडियो पहुँचाने में। लाइक शेयर इसलिए बोल रहा हूँ, शेयर इसलिए बोल रहा हूँ कि जहाँ कोई ड्राइंग टीचर ना हो उन बच्चों तक भी ये वीडियो पहुँचे तो उनको भी फ़ायदा हो। सब्सक्राइब भी इसीलिए कह रहा हूँ मैं कि सब्सक्राइब आप करेंगे तो उसका थोड़ा सा फ़ायदा मुझे होगा कि मेरे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, लेकिन फ़ायदा आप लोगों का ही होगा। थैंक यू।